Good morning to all. Today I am going to explain chapter 3 Human Reproduction. तो फर्स्ट इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पास्चुलेशन एंड लैक्टेशन. तो फर्स्ट एक्सप्लेनिंग रिप्रोडक्टिव इवेंट्स. तो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव कौन कौन से इवेंट हैं उसको यहाँ पे देखेंगे. ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विविपेरस यूनिसेक्सुअल. तो ह्यूमन का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह विविपेरस होता है, यानी बच्चे देने वाले होते हैं इसमें, ठीक है, बर्थ टू चाइल्ड, एंड यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है. इच सेक्स हैज पेयर ऑफ गोनाड्स. तो प्रत्येक सेक्स में जो है पेयर ऑफ गोनाड्स होते हैं, ठीक है. मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट, ठीक. रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड नेसेसरी स्ट्रक्चर. इसमें जो है रिप्रोडक्टिव डक्ट होते हैं, नेसेसरी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है. सिक्स ऑर्गन के देखें तो मेन रूप से इसमें टेस्टिस होता है, जो मेल होता है उसमें टेस्टिस, पेयर में जो है टेस्टिस पाए जाते हैं, एंड फीमेल में देखें तो ओवरीज पाया जाता है पेयर में, ठीक है. और जो है वो दोनों मिलकर जो होता है हमारा गेमिट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. एंड हार्मोन्स, प्यूबर्टी. सबसे फर्स्ट देखें गेमिटोजेनेसिस. गेमिटोजेनेसिस मतलब गेमिट बनने की प्रक्रिया होती है. फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, ठीक. इसमें क्या बनता है हमारा स्पर्म बनता है मेल में, और आपका फीमेल में क्या बनता है ओवा, ठीक है. ये जो है मेल और फीमेल गेमिट फॉर्मेशन होता है गेमिटोजेनेसिस की प्रोसेस में. उसके बाद है हमारा इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. तो इसमें क्या होता है इंसेमिनेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है तो मेल गेमिट जो है आपका फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में जो है आपका स्पर्म का ट्रांसफ़र करते हैं. इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंसेमिनेशन, ठीक है. फर्टिलाइजेशन देखते हैं. फ्यूज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में जो होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ अ फर्टिलाइजेशन. इम्प्लांटेशन देखें. डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल. इसमें क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट का जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, एंड यह जो होता है ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वह सेल डिवीजन हो गया यूटेराइन जो वाल होता है फीमेल के, ठीक है. फीमेल के स्टमक जो आपका यूटेराइन वाल होता है वहाँ पे जाके यह जो होता है अटैचमेंट रहा होता है, दैट इज़ अ इम्प्लांटेशन गेस्टेशन के लिए, ठीक है. इंडोमेट्रियम की वाल होती है वहाँ पे. उसके बाद एक गेस्टेशन तो इसमें होगा आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ. इसमें क्या होता है एम्ब्रियो जो बनता है आपका उसका जो है डेवलपमेंट होता है, और अंततः जो होता है आपका बेबी का बर्थ होता है, ठीक है. गेस्टेशन मतलब गर्भावस्था, ठीक है. पास्टुलेशन देखें. डिलीवरी ऑफ बर्थ. पास्टुलेशन जो अंतिम प्रोसेस होती है इसमें आपका चाइल्ड जो होता है उसका बर्थ होता है इसमें आफ्टर गेस्टेशन, ओके. दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है. गेमिटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, उसके बाद गेस्टेशन होगा, उसके बाद पास्टुलेशन यानी बेबी का बर्थ होगा, ठीक. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो मुख्य रूप से यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव का पूरा सिस्टम है. उसके ऑर्गन्स हैं यहाँ पे लोकेटेड इन पेल्विक रीजन्स. तो यह जो होता है रिप्रोडक्शन जो होता है ह्यूमन्स का जो पेल्विक रीजन होता है वहाँ पे जो होता है यह रहता है. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड है मुख्य रूप से देखेंगे तो इसमें अब द पेयर ऑफ टेस्टिस जो है पेयर में पाए जाते हैं. एसेसरी डक्ट पाया जाता है, ठीक है. एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाएंगे, एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा. ये सारी चीज़ यहाँ पे होंगे. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूरेटर है, ठीक. यूरेटर है जो कि यूरिन को जो है आपका किडनी से लाने का काम करता है. सेमिनल वेसिकल्स है जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करता है. यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे आपका यूरिन होता है वहाँ जो है आपका स्टोर होता है. वैसा डिफरेंशिया होता है, एक प्रकार का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म को आपका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. प्रोस्टेट ग्लैंड होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए. पेनिस का रीजन होता है जो कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है. यूरेथ्रा होता है जो कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है. ग्लैंड पेनिस होता है जो कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, ठीक है. फोर स्किन होता है जो कि इसमें उभार आता है यहाँ पे. एजाकुलेटरी डक्ट होता है
ये भी आपका स्पर्म फॉर्मेशन के पश्चात जो है इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है डक्ट जो रहता है। रेक्टम का रीजन होता है, एनास का रीजन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, डायग्रामेटिक सेक्शन है आपका मेल पेल्विक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द पेयर ऑफ टेस्टिस है इसमें, ये आपका पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाएंगे इसमें। ठीक है, एक और ये दोनों है हमारे पास टेस्टिस है। ठीक है, पेयर में एसेसरी डक्ट होगा आपका रे टेस्टिस, वेसा डिफरेंशिया, इपीडी डायमिस, वेस्ट डिफरेंशिया, इधर एसेसरी ऑर्गन्स हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वेसा डिफरेंशिया ये भी हो गया, प्रोस्टेट हो ग्लैंड हो गया, सेमिनिकल वेसिकल, यूरेटर्स हो गया जो कि यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आपका, एक्सक्रेट के लिए ब्लैडर हो गया, यहाँ पे इकट्ठा होता है, स्टोर करने के लिए होता है आपका, यूरिन स्टोर होता है यहाँ पे आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये पनीस वाला रीजन से रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए यूरेथा का रीजन हो गया जो कि आपको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है इन आउटसाइड द बॉडी। ठीक, टेस्टिस का रीजन हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, एपिडाइडमिस का रीजन हो गया, यहाँ बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, वैसे डिफरेंशिएट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्सटर्नल जेनेटियम में उसमें देखें तो पेनिस होता है। ठीक है, जो कि आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, टेस्टिस को देखें तो मेनली जो होता है टेस्टिस, एपिडाइडमिस एंड डक्ट डिफरेंस फ्रंटल सेक्शन में इस प्रकार से दिखेंगे। ये हमारा टेस्टिस वाला रीजन हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जो है स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। पेयर्ड मेल का देखें तो आपका स्पर्म और आपको हार्मोन्स होते हैं उसमें बहुत सारे। ओवल इन शेप, इसका शेप जो होता है ओवल शेप में होता है। इसकी लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। सिचुएटेड देखें तो सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके आउटसाइड में होता है, सिचुएटेड रहता है। विथ इन अ पाउच कॉल्ड, एक पाउच के समान स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, स्क्रोटम जो होता है आपके टेस्टिस के टेम्परेचर को लो करके रखता है आपका 2 to 2.5 सेल्सियस। ठीक है, लोअर देन नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। ठीक है, टेस्टिस इज कवर्ड बाई डेनिस कवरिंग, जो टेस्टिस होता है वह जो है आपका डेनिस के रूप में आपका कवरिंग होता है जिसको हम लोग कैप्सूल टोनिका एब्लुजिनिया भी कहते हैं। इनसाइड अ सेप्टी, यह जो है सेप्टा के इनसाइड होता है। इन इच टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट्स, प्रत्येक जो टेस्टिस होता है इसमें स्पर्म फॉर्मेशंस के लिए जो होता है 250 जो कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स भी बोल सकते हैं। इच लॉब्यूल्स 1 to 3 कॉन्वोल्यूटेड कॉइल्ड, प्रत्येक जो लोब्यूल होता है वह जो है 1 से 3 जो होते हैं कॉन्वोल्यूटेड कॉइल्ड के समान जो है एक प्रकार से राउंड टू राउंड इस प्रकार से गुच्छे के रूप में बने रहते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार से ये सारे हमारे क्या हैं, लोब्यूल्स हैं जो कि कॉइल के समान इस प्रकार से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एपिडाइडिमिस है, फ्यूल के समान यहाँ से जो स्पर्म बनता है इसके माध्यम से इस प्रकार से कोयल से होते हुए यहाँ पे हमारा जैसे डिफरेंशिएशन से होते हुए आपका आउट ऑफ द बॉडी जो है आपका पेनिस में जाके इजैकुलेट होता है। ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, यहाँ जो है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है आपका। ठीक है, प्राइमरी से लेकर आपका मैच्योर स्पर्म तक होकर इस प्रकार से रिमूव होता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म प्रोडक्शंस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स है बहुत सारा। ठीक है, स्पर्मेटिड्स है। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। सेल ऑफ सेरोटोली सेल है जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आपका टेस्टिस का मेन ऑर्गन होता है। स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, जो कि प्राइमरी सेल होता है। स्पर्मेटोजोआ है, इस प्रकार से ये जो है सेल जो है आपका डेवलप होकर जो है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें मेन रोल प्ले करते हैं। लाइन डाउन इट्स इनसाइड 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। मेल जर्म सेल जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, यह आपका म्यूटिक डिवीजन होता है, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो मेल सेल होता है स्पर्मेटोजोआ उसमें म्यूटिक डिवीजन होगा, उसके बाद जो है स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। सर्टोली सेल का काम क्या है, सपोर्टिंग सेल होता है एक प्रकार का यहाँ। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन में प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द जर्म सेल, जो कि आपका जो जर्म सेल होता है टेस्टिस में उसको न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट करने का काम कौन करता है, हमारा सर्टोली
सेल, ठीक है। रीजन ऑफ आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। रीजन आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस के जो आउटसाइड का जो ट्यूब्यूल होता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो कि बहुत सारी स्मॉल जो है ब्लड वेसल्स से बना होता है। एंड इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। लीडिंग सेल क्या होता है इसको देखते हैं। लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट मेल हार्मोन्स एंड्रोजन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। जो लीडिंग सेल होता है उसका मेनली फंक्शन होता है आपका एंड्रोजन या फिर जो टेस्टोस्टेरॉन का मेल जो हार्मोन होता है उसको आपका बनाने का काम या सिंथेसिस या सीक्रेट करने का काम कौन करता है, हमारा लीडिंग सेल करता है, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, और इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारे जो होते हैं अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट्स भी सेल्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। दैट इज सम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म प्रोडक्शन, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के माध्यम से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है आपका, ठीक है। प्राइमरी सेल से मैच्योर सेल बनता है और वह आपका इजैकुलेट होता है वैसा डिफरेंशिया के माध्यम से। एसेसरी डक्ट्स देखें तो यहाँ पे आपका रेड टेस्टिस, वेसा इफ्रेंसिया, इपिडाइडिमिस, वेसा डिफरेंसिया, टेस्टिस, इपिडाइडिमिस एंड डक्ट डिफरेंसेस। दैट इज अ फ्रंटल सेक्शन है आपका टेस्टिस का है। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से पूरा जो है आपका स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा, उसके बाद यहाँ से जो है इस प्रकार से यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पर्म जो है इस ट्यूब से सेमिनिफेरस के माध्यम से जो है इस प्रकार से यहाँ के ऐसे यहाँ से आपका टेस्ट का जो है आपका इजैकुलेट के लिए आपका टेस्ट ऑफ इपिडाइडिमिस के माध्यम से यहाँ हमारा जाता है और यहाँ पे वैसा डिफरेंशिया से होते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये डक्ट है, एक प्रकार का ट्यूब है, यहाँ से बाहर निकलेगा यहाँ से फॉर्मेशन होने के बाद, ठीक है। ये आपका टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से रहता है। गुच्छे को मैकॉइल्ड के रूप में जो होता है आपका सेल्स यहाँ पे डिवाइड होते हैं आपका, ठीक है। सेमिनिफेरस वेसिकल्स होते हैं बहुत सारे, देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है बहुत सारे ये, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसके बाद वो जो है हमारा वेसा डिफरेंशिया थ्रू द टेस्टिस, वह जो कहाँ जाता है हमारा, ये जो है हमारा वेसा डिफरेंशिया में जाता है आपका। बहुत सारे जो होता है हमारे रीड टेस्टिस होते हैं छोटे छोटे पतले पतले, उसके माध्यम से जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा इपिडाइडिमिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। इपिडाइडिमिस जो होते हैं ये वाले रीजन, ये जो है हमारा क्या पोस्टीरियर वाला रीजन, ये जो होता है इपिडाइडिमिस यहाँ पर सरफेस ऑफ द टेस्टिस वाले रीजन में जाता है। उसके बाद लास्ट में आपका वेसा डिफरेंशिया एसेंड टू एब्डोमेन एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर्स। उसके बाद जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको कहाँ पे भेजा जाता है आपका, असेंड किया जाता है एब्डोमेन वाले रीजन में लूप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर्स के माध्यम से इजैकुलेट होता है आपका पेनिस में जाके, ओके। इट इज अ फ्लो चार्ट, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर वेसा डिफरेंशिया, फिर पेरिविडाइडमिस, उसके बाद वेसा डिफरेंशिया से एब्डोमेन से होते हुए आपका इजैकुलेट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी दिया गया वही डायग्राम है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर का पेनिस का, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर है, प्यूबिक बोन्स पाए जाएंगे यहाँ पे, यूरेथ्रा वाले रीजन है, सॉफ्ट है यहाँ पे, ग्लैंड्स है आपका, फोर स्किन वाला रीजन है, यूरेथ्रल ओपनिंग है जहाँ से आपका यूरिन और आपका स्पर्म का इजैकुलेट होता है। इस आपका स्क्रोटम वाले रीजन है जो फोर स्किन के ऊपर होता है। टेस्टिकुलस हो गया यहाँ पे, टेस्टिस वाला रीजन हो जाए स्पर्म फॉर्मेशन होगा। एपिडाइडमिस है जो कि बहुत सारी सेल्स के रूप में स्पर्म को फॉर्मेशन करके आपका ट्रांसफर करता है। वैसा डिफरेंशिया हो गया, स्पर्म डक्ट होता है एक प्रकार से जिसके माध्यम से वहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। इनस वाला रीजन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए उसको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। रेक्टम वाला रीजन हो गया, ये हमारा क्या है सेमिनल वेसिकल्स हो गया, ठीक, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। ऐसा डिफरेंशिया रिसीव डक्ट सेमिनल वेसिकल्स, ठीक, मतलब वैसा डिफरेंशिया से जो रिसीव करता है उस डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे आपका सेमिनल वेसिकल, ठीक है। स्पर्म को वैसे डिफरेंशिया रिसीव करता है। ओपन इनटू यूरेथ्रल, जो कि आपका यूरेथ्रा वाला पेनिस यूरेथ्रा वाला रीजन में वहाँ पे ओपन होकर इजैकुलेट डक्ट कहलाता है, ठीक है। इजैकुलेट डक्ट कहलाता है जो कि आपका पेनिस के यूरेथ्रा में जो ओपन होता है इसको इजैकुलेट डक्ट बोलते हैं। इसका फंक्शन देखें तो स्टोर ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पर्म में जो है आपका स्पर्म को स्टोर कर एंड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, जो कि टेस्टिस से यूरेथ्रा के बीच में जो फंक्शन होता है उसको दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। यूरेथ्रा originated from urinary bladder extend through penis to external opening urethral meatus। जो यूरेथ्रा होता है वह जो है यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं से जो है आपका ओरिजिन होता है एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, जो कि पेनिस तक जो है एक्सटेंड रहता है
एंड एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रल मीट्स, जो कि एक्सटर्नल मीट्स तक जो है आपका उसका ओपनिंग होता है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिन होता है आपका, यूरिनरी ब्लड से होते हुए यूरेथ्रल मीटर्स तक उसका जो है आपका फैला रहता है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस देखें तो इसमें एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं मेन रूप से। ठीक है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलते हैं। ठीक है, जो कॉपुलेशन के लिए ऑर्गन होता है, जैसे दैट इज अ पेनिस एग्जांपल ग्रुप में मेड ऑफ स्पेशल टिश्यूज को देखें तो आप यहाँ इरेक्शंस एंड आपका फैसिलिटेट एंड आपका इंसेमिनेशन, दैट इज अ इसका स्पेशल टिश्यू होते हैं इसमें इरेक्शंस के लिए एंड आपका फैसिलिटेट एंड आपका इंसेमिनेशन के लिए, स्पर्म ट्रांसफर के लिए आपका फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, ए लार्ज डिस्टिल एंड ग्लैंड पेनिस, जो इनका ग्लैंड पेनिस होता है वह लार्ज एंड डिस्टिल होता है, कवर्ड बाय लूज स्किन, जो कि अब एक लूज स्किन के द्वारा कवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, पेनिस वाले रीजन के ऊपर में जो कवरिंग रहता है सॉफ्ट स्किन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर स्किन बोलेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस में मेन रूप से ये होते हैं हमारे। ठीक है, ओवुलेटरी ऑर्गन्स के रूप में इरेक्शंस के लिए, और आपका फोर स्किन होता है आपका ग्लैंड पेनिस में। ऐसे सारे ग्लैंड्स देखें मेन रूप से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, हमें सेमिनिकल वेसिकल्स होता है जो कि पेयर्ड होते हैं स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, पोस्टेड ग्लैंड होता है, बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है पेयर में, सेमिनल प्लाज्मा होता है, सिक्रेशन ऑल द नेसेसरी ग्लैंड्स, रिच फ्रुक्टोज कैल्शियम सर्टेन एंजाइम्स एंड हेल्प टू लुब्रिकेशन बनाने के लिए क्या हुआ हमारे सेमिनल प्लाज्मा होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ पाया जाता है जो कि उसको जो है लुब्रिकेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम्स पाए जाते हैं आपका सिक्रेशन करते हैं नेसेसरी ग्लैंड्स के माध्यम से। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो मेनली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड ऑफ द पेल्विक रीजन, जो कि आपको पेल्विक रीजन में आपको लोकेटेड रहता है। इसमें मेन रूप से इंक्लूडेड होते हैं आपका पेयर ऑफ ओवरीज होगा, पेयर ऑफ ओविडक्ट होगा, यूरेटस होगा, सर्विक्स है, वेजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, दैट इज कंप्लीट ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ओविडक्ट, यूरेटस एंड वेजाइना, ये दैट इज एसेसरी डक्ट होते हैं तीनों। ठीक है, पेयर ऑफ मेमल मेमरी ग्लैंड्स देखिए, इसमें पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। न्यूट्रिशमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जो कि ऑफस्प्रिंग जो होता है उसको न्यूट्रिसाइंट करने के लिए आपका, ठीक है, फीडिंग के लिए रहता है। ठीक है, बल्कि फीडिंग के लिए ऑल पार्ट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड, इसका ऑल पार्ट जो है इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली फंक्शनली सपोर्ट ऑफ द प्रोसेस ओवोल्यूशन, ये सभी पार्ट्स जो होते हैं इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली रूप से जो होते हैं आपका जो ओवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, ये बर्थ, इन सभी में जो होते हैं मेन रूप से सपोर्ट करते हैं सारी प्रोसेस में। ठीक है, सारी प्रोसेस को जो है करने के लिए ये सभी ऑर्गन्स जो होते हैं आवश्यक होते हैं। ठीक है, एंड बर्थ, ओवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, आगे को हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।